हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड्स भी पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स मतलब कि वो बहुत सारे मोनोमर्स से जुड़ के बनते हैं। तो जो मोनोमर इन न्यूक्लिक एसिड्स को बनाते हैं, उन मोनोमर्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो कंबाइन करके कैसे न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो लॉन्ग चेन, एक लंबी सी चेन होती है जो कि न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई होती है, उससे बने हुए होते हैं। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी जो शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें राइबोज शुगर होती है। न्यूक्लिक एसिड्स के कुछ जरूरी फंक्शंस हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना। तो जो आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं वो इसलिए क्योंकि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर स्टोर होती है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होती है। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं उनका रोल सेलुलर ग्रोथ यानी सेल की ग्रोथ में और रिप्रोडक्शन में होता है। चलिए अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। न्यूक्लियोटाइड तीन मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, तीन कंपोनेंट्स, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेस। ये वही शुगर है जो आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ी। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, जो कि मोनोमर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उनके मोनोसेक्राइड्स 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन की शुगर से बने हुए होते हैं। तो जो 5 कार्बन की शुगर होती है उसमें एक शुगर है जिसका नाम है राइबोज शुगर। तो ये राइबोज शुगर, अगर राइबोज शुगर प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड में तो ये स्ट्रक्चर आरएनए का होगा, और अगर डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट है न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में तो ये स्ट्रक्चर डीएनए का होगा। डीऑक्सी राइबोज और राइबोज के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो इसका सेकेंड कार्बन है। ये फर्स्ट कार्बन है और ये सेकेंड कार्बन है। जो इसका सेकेंड कार्बन है उसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए हम इसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज। तो राइबोज के आप सेकेंड कार्बन पे देखेंगे तो यहाँ पे HOH है, जबकि डीऑक्सीराइबोज के सेकेंड कार्बन पे दोनों तरफ H है। अब हम आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की तरफ। नाइट्रोजनस बेसिस को हम नाइट्रोजनस बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ग्रुप होता है। बाकी के जो पॉलीमर्स हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही है, इसमें कार्बो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी है। और इसे हम बेस इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजनस बेसिस दो तरह की होती हैं। इनके रिंग्स के नंबर के बेसिस पे हम इन्हें कैटेगराइज करते हैं। एक रिंग वाली यानी कि 6 मेंबर वाली जो रिंग होती है उसे हम कहते हैं पिरिमिडीन। उसके एग्जाम्पल साइटोसिन, थायमीन एंड यूरेसिल। थायमीन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट होता है और यूरेसिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। और जो 9 मेंबर रिंग होती हैं यानी डबल रिंग होती हैं उन्हें कहते हैं प्यूरिन, एडेनिन एंड गुआनिन। तो इस तरह से 5 बेसिस हैं जिसमें से कि 4 डीएनए में और 4 आरएनए में होती है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन डीएनए में होती है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल आरएनए में होती है। और तीसरा कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, न्यूक्लियोटाइड्स में यूजुअली 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड का पूरा स्ट्रक्चर है वो दिखता कैसा है। जब शुगर के, डीऑक्सीराइबोज शुगर या फिर राइबोज शुगर के C1 कार्बन से जब आप N9, नाइन्थ नाइट्रोजन का जो नाइन्थ नंबर है, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, जो नाइन्थ नंबर ऑफ नाइट्रोजन है, जो N9 मॉलिक्यूल है, उस पर जब C1 कार्बन अटैच होता है वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और दूसरी तरफ से एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होता है, फिफ्थ कार्बन अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ, तो ये स्ट्रक्चर बनता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में हम सिर्फ पिरिमिडीन की बात कर रहे हैं, जैसे एटीपी, जीटीपी। तो ये फॉस्फेट फॉस्फेट 3 है। अब याद रखिए हमेशा ये 3 फॉस्फेट है यहाँ पे। ऐसे ही जब हम सीटीपी, यूटीपी या टीटीपी की बात करें तो जो पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, C1 कार्बन, शुगर का C1 कार्बन N1 के साथ अटैच करता है वाया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पिरिमिडीन मॉलिक्यूल के N1 के साथ। और दूसरी तरफ एस्टर बॉन्ड के थ्रू ये फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है। तो अब जब
एडेनिन मॉलिक्यूल को हम शुगर के साथ अटैच करते हैं तो ये बन जाता है शुगर के साथ या फिर डीऑक्सीराइबोस शुगर के साथ, तो ये बनता है एडिनोसिन। तो ये जो एडिनोसिन है ये एग्जाम्पल है न्यूक्लियोसाइड का। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। न्यूक्लियोसाइड एक शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस से मिलके बनता है। तो जब एडेनिन कंबाइन करेगा शुगर के साथ तो ये बनेगा एडिनोसिन। गुआनिन कंबाइन करेगा बनेगा गुआनोसिन। साइटोसिन कंबाइन करेगा तो वो बनेगा साइटिडीन। साइटिडीन। यूरेसिल कंबाइन करेगा तो बनेगा यूरिडीन। ऐसे ही जब थायमीन कंबाइन करेगा शुगर के साथ तो बनेगा थाइमिडीन। तो जब आप एडिनोसिन गुआनोसिन साइटिडीन इनको एक फॉस्फेट के साथ अटैच करते हैं, जैसे आप एडिनोसिन को एक फॉस्फेट के साथ अटैच करेंगे तो बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एएमपी। जब आप एडिनोसिन को दो फॉस्फेट के साथ अटैच करोगे तो बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडिनोसिन को आप तीन फॉस्फेट्स के साथ अटैच करोगे तो बनेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऐसे ही साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट बनता है। और जबकि डीएनटीपीज जो कि डीएनए के सबस्ट्रेट्स हैं, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें हम कहते हैं डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी एंड डीटीटीपी। तो ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आखिर दिखता कैसा है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो समझ में आती है और आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।